हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, उसमें बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, इन सब के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। इन सब के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। तो आज के वीडियो लेक्चर्स में स्पेशली हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो टुडेज चैप्टर विल रन फ्रॉम हियर मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। वाओ, लुकिंग सो वाओ। तो कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे? एल्केन, टाइप ऑफ एल्केन, दैट मींस सैचुरेटेड एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही तो एल्केन होता है। साइक्लोएल्केन क्या होता है, एलिफैटिक एल्केन क्या होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, और इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया गया था। और आज के लेक्चर्स में अपन लोग डिस्कस क्या करेंगे? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को प्रिपेयर करने का जनरली ढेर सारे तरीके हैं, ढेर सारे मेथड्स हैं, एक एक करके हम लोग सीखने वाले हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ एल्केन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो सब लोग हेडिंग लगाइएगा हमारे साथ और लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, दैट मीन्स मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन को प्रिपेयर करने के ढेर सारे मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन का रिडक्शन कराकर हम लोगों को एल्केन प्रिपेयर करना है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भैया? रिडक्शन का मतलब यह है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी ना किसी वे से आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, किसमें? एल्कीन्स और एल्काइन्स, किसी ना किसी तरीके से। दैट मींस आप इस टाइप का एल्कीन ले लीजिए, एल्कीन कार्बन टू कार्बन एटम अटैच विद डबल बॉन्ड, ये एल्कीन है। एल्कीन, इसमें किसका एडिशन कराना है भैया? हाइड्रोजन का। तो डायरेक्ट हाइड्रोजन का एडिशन तो होगा नहीं, इसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? कैटलिस्ट। ऐसे ही आप एल्काइन ले लीजिए, कार्बन टू कार्बन एटम अटैच विद ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन। ये इसमें भी एडिशन किसका कराना है? हाइड्रोजन का। किसके प्रेजेंस में हम लोग एडिशन कराएंगे? कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होता, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक नेम और पड़ जाता है, वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। भाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही तो हाइड्रोजनेशन बोला जाए। तो कैटालिटिक के प्रेजेंस में कौन कौन से कैटलिस्ट हो सकते हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं हाइड्रोजन को एल्कीन और एल्काइन में ऐड कराने का। अब बात आती है सर कितना मोल हाइड्रोजन लिया जाए। देखिए यहां पे आपका पाई बॉन्ड कितना है? 1, तो आपको 2 हाइड्रोजन लेना है। यहां पे आपका पाई बॉन्ड कितना है? 2, तो आपको 4 हाइड्रोजन लेना है। 4 हाइड्रोजन। जब आप हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, खट। यहां पे दोनों पाई बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे और दोनों हाइड्रोजन एक इस कार्बन से जाकर के ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? CH सिंगल बॉन्ड CH, ये मिलेगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देना है, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा भाई? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये मिलेगा। कार्बन टू कार्बन अटैच विद सिंगल बॉन्ड, दैट इज एल्केन।
इसमें भी कार्बन और कार्बन आपका सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये भी आपका क्या होगा भाई, एल्केन होगा, एल्केन होगा। तो अगर आप एल्कीन और एल्काइन से एल्केन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप क्या करा दीजिए, इनका रिडक्शन करा दीजिए। हाँ याद रखिएगा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। अब कौन कौन से कैटलिस्ट हो सकते हैं जो हाइड्रोजन को ऐड होने में हेल्प करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड होने में हेल्प करेंगे। तो कैटलिस्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट है भैया आपका पीडीपीटी, पीडीपीटी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर आप पीडीपीटी ले लीजिए। सेकंड आप यूज कर सकते हैं निकिल, निकिल एट रूम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर आप निकिल को यूज कर सकते हैं। हाँ थर्ड है आप रेने निकिल भी ले सकते हैं, रेने निकिल, रेने निकिल, हाँ इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर लीजिएगा एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर आप इसको यूज कर सकते हो बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन एसिड। रेने निकिल क्या होता है भैया, रेने निकिल आपका कैसे बनता है, आप निकिल ले लीजिए प्लस एल्यूमिनियम मिला दीजिए और इनको अक्वस NaOH में मिला करके हीट कर दीजिए, इसमें अक्वस NaOH, निकिल एल्यूमिनियम का मिक्सचर पेस्ट बना के डस्ट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके अक्वस NaOH में मिला करके हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट कर देंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट कर देंगे। हाई टेम्परेचर पर हीट करने से ये निकिल रेने निकिल में कन्वर्ट हो जाता है, निकिल रेने निकिल में कन्वर्ट हो जाता है, ये और भी खतरनाक हो जाता है। अब बात आती है सर ऐसा हम लोग अगर इनको ले लिए हैं तो ऐसा क्यों होता है कि ये सब हाइड्रोजन का एडिशन कराने में हेल्प करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, इन सारे मेटल्स के पार्टिकल्स के बीच में, एटम्स के बीच में इंटरसेसियल गैप्स पाए जाते हैं और वो इंटरसेसियल गैप में जाकर के ये हाइड्रोजन इजीली सेट हो जाता है, जिस वजह से हम लोग इसको ले जाकर के एल्कीन या एल्काइन में डुबो देते हैं तो हाइड्रोजन वहां से पाई बॉन्ड को ब्रेक कराकर ऐड हो जाता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कराकर ऐड हो जाता है। तो इसलिए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इन सारे मेटल्स का यूज करते हैं। तो चलिए जरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल समझ में आया, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में है भैया आपका एग्जांपल 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 क्या है एग्जांपल में आपका, मैंने आपसे कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 1 प्रोटीन, इनका रिडक्शन करा दीजिए। क्या क्या यूज कर सकते हैं भैया सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड कितना दिख रहा है 1, तो आप कितना हाइड्रोजन लेंगे 2 हाइड्रोजन। हाँ किन के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, किन के प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन आप करा दीजिए, पीडीपीटी ले सकते हैं, पीडीपीटी ये ले सकते हैं। सेकेंड आप ले सकते हैं एनआई एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर काफी ज्यादा रखिएगा, हाई टेम्परेचर। थर्ड आप ले सकते हैं रेनेनिकी, इनके प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये कार्बन पास जाएगा, अगला हाइड्रोजन ये कार्बन पास जाएगा, ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन का फॉर्मेशन बन गया, बन गया। सेकेंड एग्जांपल देखिए भैया, इस टाइप का दिया होता मैंने ऐसे बना के कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH3 1 2 3 क्या है प्रो 1 आई, कार्बन कार्बन अटैच विद ट्रिपल बॉन्ड, सफिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं आई। वाह वाह वाह, कितना हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो 4 हाइड्रोजन एल्केन में कन्वर्ट कराने के
क्या यूज कर सकते हैं आप? PD PT, सेकेंड में NI एट 200 डिग्री सेल्सियस, थर्ड आप रहने देंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, इनका यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये पाई बांड खट 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 ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहां जाके चिपक जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहां जाके चिपक जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या प्रोडक्ट में? H अगेन CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3, दैट इज नॉर्मल प्रोपेन का फॉर्मेशन। ऑल कार्बन एटम अटैच विद सिंगल बॉन्ड, तो क्या बन गया? एल्केन सीरीज का है नॉर्मल प्रोपेन। अच्छा, एक एग्जांपल और लाइक मैंने इस टाइप से दे रखा है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये नेम क्या होगा भैया? 1 2 3 4, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो आप लिखेंगे 4 के लिए ब्यूट 2 बार डबल बॉन्ड है तो आप A ऐड करेंगे तो हो जाएगा ब्यूटा, 1,3 डाई, 1,3 डाई। इसमें क्या करना है? एडिशन कराना है हाइड्रोजन का। पाई बांड कितना है? 1 1 2 के लिए कितना? 4 हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में? NI एट हाई टेम्परेचर, हीट कर दीजिए। तो जितने पाई बांड हैं, जितने भी पाई बांड हैं, सब रिड्यूस हो जाएंगे। ये वाला भी पाई बांड रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला भी पाई बांड रिड्यूस होगा, खट 2 हाइड्रोजन आप यहां चिपका देंगे 2H, 2 हाइड्रोजन आप यहां चिपका देंगे 2H, आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। प्रोडक्ट में नॉर्मल ब्यूटेन, चाहे जितने डबल बॉन्ड आए, चाहे जितने ट्रिपल बॉन्ड आए, ये सबको रिड्यूस कर देते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एल्केन्स में। ओके, इतना समझ में आया? बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे। अब एक क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, क्या बनता है सर? क्वेश्चन ये है कि आप एक एल्कीन ले लीजिए, लाइक RCH डबल बॉन्ड CHR, ये एल्कीन, एक एल्कीन ले लीजिए और एक एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये इस टाइप का, ये हमारा क्या है भैया? एल्काइन, और ये हमारा क्या है? एल्कीन है। मैं आपसे बोलूं कि इसमें आप हाइड्रोजन का एडिशन कराइए, बिल्कुल सही बात, हाइड्रोजन का एडिशन मतलब आप रिडक्शन कराइए, डायरेक्ट लिखो भाई, आप इनका रिडक्शन कराइए, किसके प्रेजेंस में? कोई सा भी ले लीजिए, NI टाइट करिए, इसका भी आप रिडक्शन कराइए, तो किसका रेट ऑफ रिडक्शन स्ट्रॉन्ग होगा? दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी करेगा, कौन प्रोडक्ट जल्दी देगा, इन दोनों में से कौन प्रोडक्ट जल्दी देगा? भाई मैंने कहा आपको एक एल्कीन ले लीजिए, इनका रिडक्शन करा लीजिए, एक एल्काइल लीजिए, इनका रिडक्शन कराइए, तो किनका रिडक्शन फास्ट होगा? किनका रिडक्शन फास्ट? इसमें एल्कीन में क्या दिख रहा है आपको? 1 पाई बॉन्ड, एल्काइल में क्या दिख रहा है? 2 पाई बॉन्ड। सर यहां पे हाइड्रोजन आएगा, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, खटाक से ऐड हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे आएगा तो 2 पाई बॉन्ड को तोड़ने में समय ज्यादा लगेगा, तो यहां पे ऐसा दिख रहा है कि 2 पाई बॉन्ड तोड़ने में समय ज्यादा लग रहा है, 1 पाई बॉन्ड को तोड़ने में समय कम लग रहा है, इसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट कम होगा, बट ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो होगा क्या कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां पे समझ लीजिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। किस पे डिपेंड करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक हिंड्रेंस पर। जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अब बात आती है सर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? आप नंबर ऑफ ग्रुप देखिए, नंबर ऑफ एटम्स देखिए विथ पाई बॉन्ड, दैट मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इस वाले में आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड के साथ एक तो एल्किल ग्रुप जुड़ा है
दूसरा हाइड्रोजन, अरे भैया आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर एच, ये 1 2 3 4 चार चार ठो ग्रुप जुड़े। इसमें आप देखिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, यहां पे आपका कितना ग्रुप जुड़ा, एक ग्रुप। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मोर है, स्टेरिक हिंड्रेंस ये कितना है भैया, ये मोर है, मोर है, मोर मोर मोर। बट यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ये आपका कैसा है, लेस। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेस होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आपका ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो बताओ इसमें ज्यादा है ना, तो जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां से जो भी प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा भाई, CH2CH2R ये बनेगा। यहां से भी आपका क्या बनेगा, CH2CH2R। इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए। दैट इज B इज ग्रेटर देन, आपको B जल्दी मिलेगा और A बाद में मिलेगा। क्यों, मैंने अभी समझाया ना आपको भैया, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यह है कि जिस स्ट्रक्चर में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उसका रेट ज्यादा होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसका रेट कम होगा। यहाँ पे बल्कि ग्रुप ढेर सारे लगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी करेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। एक एग्जांपल देख लें इसी पे, एक एग्जांपल ओके। लाइक मैंने इस टाइप से दे रखा है एग्जांपल में, क्या दे रखा है, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर, किसका मोर है, रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH3 का होल ट्वाइस करते हैं, एक तो ये हो गया। सेकेंड वाला है भैया आपका CH3 ऑफ होल ट्वाइस डबल बॉन्ड CH3 ऑफ होल ट्वाइस, एक तो ये। थर्ड वाला है आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड फोर्थ वाला है आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इन सबका क्या कराना है, रिडक्शन। और आपसे पूछ रहा है कि किसका रेट ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको देखना है। ओके, बनाए हम, चलिए यहां पे देखिए इनका बनाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, यहां पे आप रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन। तो प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस में देखना है, ये CH3 मेथिल ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप, हाइड्रोजन से बड़े साइज के हैं, तो यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा है जो कि छोटे साइज का है। इस वाले स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए तो चारों आपके CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला, चारों के चारों ग्रुप, ये सब के सब कैसे हैं, मेथिल ग्रुप है। और मेथिल ग्रुप का जो साइज है वो हाइड्रोजन से कैसा है, अधिक है, मोर है। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बहुत अच्छा। दैट मींस फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन सेकंड, अब इसको थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया जाए, आप देखिए HCH, 2 हाइड्रोजन एकदम छोटे साइज का है, इनका आप रिडक्शन कराएंगे, ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन से। इनका भी रिडक्शन कराएंगे भैया, किसमें कन्वर्ट होगा, एल्केन में, ये भी कन्वर्ट होगा। वाह। इनका रिडक्शन कराएंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। बताओ मेथिल ग्रुप हाइड्रोजन से बल्कि है, बिल्कुल बल्कि है सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब इनका रिडक्शन होगा, एल्केन में कन्वर्ट होंगे। बल्कि ग्रुप का है, स्टेरिक हिंड्रेंस इसके कंपेयर में ज्यादा है, इसमें सबसे कम है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो इस दोनों में थर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा फोर्थ से।
और आपको वैसे भी आपने पीछे देखा कि ट्रिपल बॉन्ड का रेट ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का रेट कम होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड का रेट ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का रेट कम होता है। तो थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद आपका फोर्थ का होगा, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट का होगा, फिर उसके बाद सेकंड का। इधर की तरफ बढ़िएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मस्त एग्जांपल है, जबरदस्त एग्जांपल। ये फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार समझिए। आपको एल्कीन को कंपेयर कर लेना है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसका रेट कम, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है इसका रेट कम हो गया, इसमें कम है इसका रेट ज्यादा। एल्काइन वाले को कंपेयर कर लीजिए। एल्काइन वाले में इसमें थर्ड वाले का बल्कि ग्रुप नहीं है, स्मॉलर ग्रुप है, हाइड्रोजन छोटे साइज का ग्रुप होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, रेट ज्यादा होगा। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के कंपेयर में बल्कि ग्रुप है, जिस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा और इनका रेट कम हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो थर्ड इज मोर रिएक्टिव देन फोर्थ। और वैसे भी हमने अभी पीछे क्या देखा है कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है, इनका ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड से। ट्रिपल बॉन्ड को अरेंज करने के बाद आप डबल बॉन्ड को लिख सकते। समझ आया? ओके, बहुत अच्छा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अच्छी बात बताने चले, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन। क्या है भैया? ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। कहीं का हाइड्रोजन कहीं जाके लग जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसका खूबसूरत सा एग्जांपल ये है, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या मैं आपसे कहूं कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका नेम क्या होगा भैया? एथीन, 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 एथीन। इनको आप मिला दीजिए इसमें 1 2 3 1,3 डाई साइक्लो ब्यूटाइन। इसका नेम लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइक्लो सॉरी 6 कार्बन एटम है ना भैया, साइक्लो हेक्सा 1 2 3 4 1,3 डाई, ये 1,3 साइक्लो हेक्सा 1,3। एनआई ले लीजिए, इनके प्रेजेंस में हीट कर दीजिए तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा ये बताना। इसमें यह बताया गया ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन का मतलब ये होगा कुछ यूं। क्या होगा कि इस साइक्लोहेक्सीन से यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, खट खट खट, ये यहां अटैक कर देगा, ये वाला यहां अटैक कर देगा, रिमूव हो जाएंगे। और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है, यहां पे ये बच जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये आपस में शेयर करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे। ऐसे में आफ्टर सम टाइम दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ये आपको बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन बेंजीन बेंजीन, यहां पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये बेंजीन सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया? एथेन। और ये क्या है आपका? बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है भैया? बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। आपको रीजन ये दिया जाता है कि ये स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी पाने के लिए अपने 2 हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देता है, दिस एल्कीन अपने 2 हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देता है इस एल्कीन में, जिस वजह से इनका रिडक्शन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एरोमेटिक पर। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। ऐसे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन, जिसमें स्ट्रक्चर और भी स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने 2 हाइड्रोजन को कुर्बान कर देता है। क्या बात है, क्या बात है, समझ आया? बहुत अच्छा। एक बढ़िया एग्जांपल दें आपको, एक खूबसूरत सा प्यारा सा अच्छा सा एग्जांपल। हाँ ओके, एक खूबसूरत सा प्यारा सा अच्छा सा एग्जांपल, एक खूबसूरत सा प्यारा सा अच्छा सा एग्जांपल। ये मेरी लाइट ऑफ हो जा रही है, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ओके, बाय मिस्टेक। ये है क्वेश्चन, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन इज पॉसिबल
इज पॉसिबल। ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन किस में पॉसिबल है? फर्स्ट है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस खटा NI हीट करके प्रोडक्ट। बहुत अच्छा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये NI के प्रेजेंस में हीट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। वाव, लुकिंग सो वाव। सेकेंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये NI हीट करने पर क्या? लास्ट है आपका CH3 CH2 डबल बॉन्ड कंपल्सरी है प्लस ये NI के प्रेजेंस में हीट करना। आपसे पूछ रहा है भैया कि ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है, लगाइए और बताइए किसमें ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है? बनाए हम ओके। देखिए भैया क्या होगा, यहां का दो हाइड्रोजन आप निकालिए, दो हाइड्रोजन, और ये दोनों हाइड्रोजन पाई बॉन्ड को ब्रेक कराकर ऐड कर दीजिए, खटार क्या बनेगा प्रोडक्ट में? आप कहेंगे सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एल्केन बन गया। वाह, एल्केन बन गया। बट यहां पे जो बाई प्रोडक्ट मिला है वो आपको ये मिला है, और ये है आपका एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, इससे कम स्टेबल है ये खुद को अनस्टेबल नहीं बनाना चाहेगा। अगर ये खुद को अनस्टेबल नहीं बनाना चाहेगा तो ये अपना दोनों हाइड्रोजन इस एल्कीन को ट्रांसफर नहीं करेगा। दैट मींस इसमें ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन नहीं पाया जाएगा। वाह, ये वाला देखिए आप, यहां का दो हाइड्रोजन निकालें H, यहां का दो हाइड्रोजन निकालेंगे आप, ये इस कार्बन को दे दीजिए पाई बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद क्या दिख रहा है भैया प्रोडक्ट में? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ये एटम चार्ज नहीं है, ऑल एटम चार्ज नहीं है, दिस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। बताओ ये स्टेबल होते हैं? नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। इसका मतलब ये भी दोनों हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं करेंगे। पहले से स्टेबल अनस्टेबल खुद को नहीं बनाएंगे। ये वाला देखिए, ये वाला इस वाले एक काम करते हैं, 2 मोल है, इसको ऐसे बना लेते हैं, 2 मोल है, एक मोल को आप इधर लिख लो प्लस दूसरे मोल को CH2 डबल बॉन्ड CH2 इधर लिख लो, इधर। तो ऐसा करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन निकाल करके इसको दे देते हैं, इसको, और यहां का ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से इनको निकाल करके इस वाले को दे देते हैं पाई बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद। बताओ क्या बनेगा भैया? ये 2 मोल ऑफ एल्केन बन जाएगा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ये हाइड्रोजन जाने से एक पाई बॉन्ड आएगा, ये हाइड्रोजन जाने से दूसरा पाई बॉन्ड आएगा, स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन जाएगा। दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक मोर स्टेबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ऐसे में इस एथेन का फॉर्मेशन पॉसिबल है, ये एथेन फॉर्म्ड हो जाएगा और इनका आपका ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन पॉसिबल है। लास्ट वाला भी चेक कर लीजिए, H ये आप देंगे इधर से, ये वाला H देंगे इधर से, ब्रेक होगा, आपको मिलेगा क्या प्रोडक्ट में? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस इस टाइप, लुकिंग सो वाव। ये बताओ, ये कार्बन एटम चार्ज नहीं है ना, नॉन एरोमेटिक है, तो इसका मतलब इसका भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ये भी आपका ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन नहीं देगा। बेस्ट एग्जांपल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। ओके, ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करें हम। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में आपका है सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन। सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, एक्चुअल में हाइड्रोजन को सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन को एक्सिस में नहीं लेना है, 1 मोल 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल। हाइड्रोजन और एल्कीन या एल्काइन जो भी आप लीजिए, उनको अपने से सेलेक्ट करके लीजिए कि भैया 1 मोल लेना है कि 2 मोल लेना है कि 3 मोल लेना है कि 4 मोल लेना है, इटीसी इस टाइप से। एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं आपसे कहूं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, वाओ वाओ, इनका करा लीजिए रिडक्शन NI की प्रेजेंस में, H2 का ऐड कराइए, H2 ऐड कराइए। हाँ, ये आपका 1 मोल होना चाहिए, ये आपका कितना होना चाहिए 1 मोल, और ये भी आपका 1 मोल ही होना चाहिए। ऐसे में किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, किस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, A CH3 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 CH3, यहां पे क्या लगा हुआ है CH, इसी का रिडक्शन कराते हैं, ओके, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके 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 राइट। ये CH3 CH2 CH2 अगेन CH2 CH2, दोनों पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, क्या ऐसा होगा क्या? नो सर। थर्ड वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड यहां रह जाएगा, CH CH अगेन CH डबल बॉन्ड CH, इसको रिड्यूस कराते हैं। 1 मिनट जी, क्या हो रहा है ये सब क्या देखना पड़ रहा है, सब क्या देखना है। ये लास्ट वाला है डी ऑप्शन, A एंड C बोथ, A एंड C बोथ, A एंड C बोथ, A एंड C बोथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया हम लोगों का, कौन सा ऑप्शन सही? देखिए, जब सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन एल्कीन या एल्काइन का कराने के लिए बोले, तो आप ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें एल्कीन के साथ ज्यादा स्टेबिलिटी हो, मतलब ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े हो या ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एक ही मोल है, एक ही मोल का मतलब ये है या तो आप इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराइए या तो इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराइए। हम एक काम करते हैं, क्या सर, इस पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराते, इस पाई बॉन्ड को आप रिड्यूस कराइए तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 सर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये मिलेगा। अच्छा, सेकेंड वाला क्या कर सकते हैं आप, इस वाले पाई बॉन्ड को, एक ही मोल है, अब रुक जाइए, इस वाले पाई बॉन्ड को रिड्यूस कराइए, क्या मिलेगा भाई CH3 CH, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या ये दोनों सेम है? 1 2 3 4 5 6 सर, यस 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 यस, हेड्स 2 इन, यस सर, 1 2 3 4 5 6 हेड्स 2 इन, दोनों सेम है, दोनों सेम हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, A एंड C बोथ, A एंड C बोथ, दोनों आपको मिलेंगे, दोनों सेम। अच्छा, एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं आपको। हाँ, इससे क्या समझ में आया आप लोगों को कि आप सेलेक्टिव हाइड्रोजन को सेलेक्ट करेंगे, एक मोल लेंगे तो एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, 2 मोल लेंगे तो 2 पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा, 3 मोल लेंगे तो 3 पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। फिलहाल 1 मोल का रेशियो था, इस वजह से एक बार में एक ही पाई बॉन्ड रिड्यूस कराना था, एक बार रिड्यूस कराए ये मिला, उसको रिड्यूस कराए तो ये मिला, दोनों एक ही जैसा है, इस वजह से ऑप्शन हम लोगों का A एंड C बोथ इज करेक्ट, बोथ इज करेक्ट। एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, ओके, हाँ थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं, यहां पे मैं लगा देता हूं यहां पे क्या लगा देता हूं, CH डबल बॉन्ड CH2, ये लगा देता हूं। मैंने कहा इनका रिडक्शन कराइए, वाओ ये तो अच्छा क्वेश्चन, इनका रिडक्शन कराइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2,
तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये आंसर होगा आप लोगों का। कि सेकेंड वाला ये होगा भाई CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। कौन सा करेक्ट है इसमें से? एक ही पाई बॉन्ड आपको रिड्यूस कराने हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक करें फर्स्ट वाला, इसको रिड्यूस करा देते हैं। इसको रिड्यूस कराएंगे तो बनेगा CH3 CH2 अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बने। इस वाले पाई बॉन्ड को छोड़िए छोड़िए छोड़िए, इसको रिड्यूस कराएंगे। सेकेंड वाला आपका क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। मैंने आपसे क्या कहा भैया? दोनों एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। जिस एल्कीन में एल्किल ग्रुप पाई बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा लगा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला देखिए, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये एक एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप पूरा 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 ये ग्रुप एक, और हाइड्रोजन कितना है? वन वन वन। यहाँ सॉरी ये तो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? टू अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड ये कार्बन अल्फा 2 3 2 3 2 3 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ऐसे में ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, ये मेजर प्रोडक्ट देगा और ये कैसा देगा भाई? ये माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। ये था सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर जो था वो हम लोगों का क्या था भैया? रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करा के कैसे एल्केन प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही।